जहांगीर मुगल साम्राज्य के चौथे शासक थे। उनका असली नाम सलीम था और उन्हें नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से जाना जाता था। वे अकबर के पुत्र और शाहजहां के पिता थे। उनका शासनकाल 1605 से 1627 के बीच मुगल साम्राज्य के सबसे समृद्ध समय में से एक था। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। वह अकबर और उनकी पत्नी मरियम उज जमानी राजकुमारी जोधाबाई के पुत्र थे। उन्हें बचपन से ही शाही शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया था। उन्होंने फारसी, तुर्की, अरबी और इतिहास में ज्ञान प्राप्त किया था। युद्ध और प्रशासन की कला में भी उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। युवा अवस्था में सलीम और उनके पिता अकबर के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे। उन्होंने 1599 में खुद को सम्राट घोषित करने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने इस विद्रोह को दबा दिया था। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में सलीम ने जहांगीर के नाम से गद्दी संभाली। उनके नाम का अर्थ है संसार का विजेता। जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। उन्होंने न्याय का घंटा स्थापित किया ताकि आम लोग सीधे अपनी समस्याएं रख सकें। जहांगीर ने न्याय और प्रशासन में सुधार के लिए कई कदम उठाए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए। जहांगीर के बेटे खुसरो मिर्जा ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो को समर्थन देने वाले लोग जहांगीर के लिए दुश्मन बन गए। विद्रोह के दौरान खुसरो ने पंजाब की यात्रा की। वह गुरु अर्जुन देव से मिले, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। कहा जाता है गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की आर्थिक मदद भी की और सिख समुदाय से उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। जहांगीर ने जहांगीरनामा में लिखा है कि गुरु अर्जुन देव खुसरो का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने शासन के लिए चुनौती के रूप में देखा। जहांगीर ने इस घटना को सिख धर्म के बढ़ते प्रभाव को कम करने का अवसर माना। जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने विद्रोही खुसरो का समर्थन किया है और मुगलों के खिलाफ साजिश रची है। उन्हें भारी जुर्माना देने और इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया। उन्होंने जुर्माना देने या इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतों और सिख धर्म के सिद्धांतों पर कायम रहने का फैसला किया। गुरु अर्जुन देव को लाहौर में क्रूर यातनाएं दी गई। कहा जाता है कि उन्हें उबलते पानी में बैठाया गया और गर्म लोहे की छड़ों से जलाया गया। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। खुसरो का विद्रोह विफल हो गया और जहांगीर ने उसे पकड़ लिया। खुसरो को अंधा कर दिया गया और बंदी बना लिया गया। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सिर्फ एक परोपकारी दृष्टिकोण से मदद की थी। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। 1605 ईस्वी में सर थॉमस रो मुगल दरबार में आए और अंग्रेजों को भारत में स्थायी व्यापार की इजाजत दी। जहांगीर को चित्रकला और वास्तुकला में विशेष रुचि थी। उनके काल में मुगल चित्रकला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को पेंटिंग में चित्रित करने को प्रोत्साहन दिया। अकबर की तरह जहांगीर भी धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहर उन निसा से विवाह किया, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। नूरजहां का शासन में बहुत प्रभाव था। वे राज्य के कई निर्णयों में शामिल होती थी। उन्होंने शासन कला, व्यापार और फैशन के क्षेत्र में योगदान दिया। नूरजहां ने सोने और चांदी के सिक्कों पर अपनी छवि अंकित करवाई। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी यानी जहांगीरनामा लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और शासनकाल का विवरण दिया है। इससे उनके न्यायप्रिय, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति प्रेम और शासन के दौरान घटनाओं का उल्लेख मिलता है। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से लौटते वक्त हुई। वे शराब और अफीम का अत्यधिक सेवन के कारण बीमार हो गए थे। उनका मकबरा पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के शाहदराबाद में स्थित है। जहांगीर का शासन कला, संस्कृति और प्रशासन के लिए याद किया जाता है।